हेलो दोस्तों, आज है फ्राइडे मुबारक हो। तो आज है स्टोरी टाइम। और आज हम तो कुमाऊँ में आज ये जो स्टोरी में जो मैं सुना रहा हूँ ये है गोलू देवता की स्टोरी, जिनको ग्वल भी बोलते हैं या गोलजू बोलते हैं। तो गोलू देवता जो हैं वो कुमाऊँ के काफ़ी ज़्यादा मतलब कुमाऊँ में बहुत ज़्यादा उनको वैल्यू दी जाती है। उनको टॉप पे मानते हैं, टॉप पे बिल्कुल, एज इन जैसे कि गढ़वाल में भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो जब लोगों को न्याय चाहिए होता है एंड देन दे डोंट गेट जस्टिस कहीं पे भी, तो फिर वो यूजुअली गोलू देवता के मंदिर जाते हैं या गोलू देवता के पास जाते हैं। दिन दे पर्चियाँ वगैरह लगाते हैं, अर्जियाँ लगाते हैं कि मेरा ऐसा 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 चीज़ें हो रही हैं। एंड देन काफ़ी ज़्यादा माना जाता है उनको, ये माना जाता है कि वो हमेशा न्याय करते हैं। और जब जागर लगता है, जो जगराता बोलते हैं, इसको हमारे यहाँ जागर बोलते हैं, तो जब वो चीज़ें लगती हैं तो क्या होता है कि जिसके शरीर में भी गोलू देवता अवतार होकर आते हैं उस टाइम पे, मतलब मोस्ट लोगों को ऐसा लगता है कि यार वो लोग देखते हैं अरे जागर है, जगराता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सब वो सब। अगर आप कभी एक असल माहौल में जहाँ पे पहाड़ी जागर लग रहा हो, चाहे वो गढ़वाल में हो, कुमाऊँ में हो, हिमाचल में हो, कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे अगर आप लोगों को देखोगे वो इतना सीरियस माहौल, इतना ज़्यादा सीरियस माहौल होता है, मतलब आपके दिमाग में और कुछ आएगा ही नहीं। आप उस मोमेंट में ऐसे ऐसे घुसे हुए होगे कि आपके दिमाग में और कुछ चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आ सकता। एंड देन गोलू देवता जी के शरीर में आते हैं। मुझे अभी भी याद है कि बचपन में हम लोग ऐसी जागर में बैठे हुए थे, काफ़ी पहले, बहुत पहले की बात है। तो हम लोग बचपन में बैठे हुए थे ऐसे ही, और किसी के शरीर में गोलू देवता है एकदम से। और मेरा एक दोस्त था, और मेरे दोस्त को बड़ी आदत थी सिगरेट पीने की और गांजा फूकने की, और वो सारी चीज़ों की होती है उस एज में। तो कुछ लोग तो ठीक है, हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, जागर में जागर लगा हुआ था, ठीक है, हम लोग बैठ गए, ठीक है। तो गोलू देवता एक एक करके लोग क्या होते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, या कुछ बात करनी है लोगों को, तो गोलू देवता यूजुअली हाथ पे, मतलब राख में अपना अंगूठा लगा के हाथ पे सिर रखते हैं ऐसे, और कुछ ना कुछ चीज़ बोलते हैं जो उनको आभास होता है उस चीज़ का, ठीक है। तो बड़ी मज़ेदार बात ये हुई थी कि जैसे ही वो उसको बुलाया, खुद ही बुलाया उन्होंने, उसको बोला इधर आ, वो गया वहाँ पे, उसके सिर पर हाथ रखा उन्होंने, सीधे उससे बोला सिगरेट पीना छोड़ दे, नहीं तो मर जाएगा तू। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी को भी मालूम नहीं होंगी और फिर भी पता चल जाती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा मैंने भी ऑब्जर्व करा एक्चुअली। तो अब ये होता है कि गोलू देवता की स्टोरी ये है कि गोलू देवता इतने ज़्यादा उनको वैसा क्यों माना जाता है। तो बहुत साल पहले अल्मोड़ा में, आई थिंक, मेरे फैक्ट्स यहाँ पे थोड़े बहुत गड़बड़ हो सकते हैं, बट द स्टोरी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो अल्मोड़ा के आसपास, अल्मोड़ा के ही मेन वो राजा माने जाते हैं, तो वहाँ पे एक मंदिर है, चितई गोलजू बोलते हैं उसे। तो हुआ, वैसे 4 मंदिर हैं गोलस्ता के मेन। एक अल्मोड़ा में है चितई गोलजू, एक चंपावत में है, आई थिंक एक घोड़ाखाल में है, और एक कहीं और है जो मैं भूल गया, ताड़ी खेत आई थिंक। तो क्या होता है कि एक राजा था, बहुत टाइम पहले की बात है, उसकी 7 रानियाँ थी। तो 7 रानियाँ थी, मतलब पूरा राज्य मस्त चल रहा है, सब कुछ राज्य में सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट देन अगेन राजा की कोई वो नहीं थे, वंशज नहीं थे, या कोई बच्चे नहीं थे, डिस्पाइट हैविंग 7 रानियाँ। तो अब 7 रानियों के बाद भी उनके कोई बच्चे नहीं थे। राजा को टेंशन होगी कि यार वंश आगे कैसे बढ़ेगा। मेरा अभी भी पहाड़ी हूँ तो मेरा वंश बनता है और स बनता है, शाम को आते हैं हम, तो उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो इस चीज़ की उनको टेंशन हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो उन्होंने सोचा कि यार जो राजा के कोर्टियर्स होते हैं, जो ज्योतिषी लोग होते हैं, उनके पास जाके मैं पूछ लेता हूँ कि यार क्या करूँ मैं। और ये जो मैं यार लगा रहा हूँ ये भी मेरा पहाड़ी में की वजह से ही आ रहा है। तो ठीक हो गया, वो राजा जाते हैं ज्योतिषियों के पास। तो ज्योतिषी बोलते हैं कि यार हमारे पास तो कोई सोल्यूशन है नहीं इस चीज़ का, ऐसा करो तुम भैरव के मंदिर में पूजा करो, उनका ध्यान वगैरह करो, वो सारी चीज़ें करो, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करो। अगर वो तुमसे प्रसन्न हुए या इम्प्रेस हुए तो देन वो ही कुछ कर सकते हैं तुम्हारा उपाय, राइट। तो अब ठीक है, वो राजा उनको प्रसन्न करने में लग जाता है, ध्यान वगैरह करता है, पूजा वगैरह चीज़ें करवाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। तो एक दिन वो रात को सोया हुआ होता है, उसके सपने में भैरव भगवान आते हैं, भैरव देवता आते हैं। भैरव देवता बोलते हैं उसको कि क्या कहते हैं, यार तुम्हारा ये तो हो नहीं सकता, बच्चे तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये ही तुम्हारी उसमें लिखा हुआ है, तो तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते। बट
ये ज़रूर हो सकता है कि मैं खुद तुम्हारा बच्चा बन के आ जाऊँ, मैं खुद ही अवतार वो रह के तुम्हारी संतान बन के आ जाऊँ, ठीक है। अगले दिन राजा उठता है, बड़ा खुश होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, परंतु लेकिन बट वो भैरव देवता ये बोलते हैं कि तुमको उसके लिए 8वीं शादी करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। राजा बोलता है ठीक है यार, मेरे को 8वीं वाइफ ढूंढनी पड़ेगी अपने लिए। तो वो 8वीं वाइफ की तलाश में लगा हुआ होता है वो सारी चीज़ों में। तो एक दिन राजा को होता है कि यार चलो शिकार पे चलते हैं। राजा चले जाते हैं शिकार पे। राजा जब शिकार पे जाते हैं तो अब जंगल में काफ़ी आगे पहुंच गए होते हैं, वो शिकार नहीं मिला होता, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको लगती है प्यास। राजा को प्यास लगती है तो राजा सिपाहियों से बोलते हैं जाओ यार जरा पानी आनी देख के आओ, कहीं पर पानी आनी मिलता है। तो सिपाही चले जाते हैं, सिपाही जाते हैं, बहुत देर तक सिपाही वापस नहीं आते। जब सिपाही वापस नहीं आते हैं तो राजा को हो जाती है प्यास से हालत ख़राब। तो राजा कहते हैं छोड़ो यार मैं ही जाता हूँ पानी ढूंढने। राजा चले जाते हैं पानी ढूंढने। अब जब राजा पानी ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक तालाब दिखता है और तालाब के पास सारे सिपाही बेहोश पड़े हुए होते हैं, ठीक। तो राजा जाते हैं तालाब के पास, उनको लगी होती है प्यास। उस सिपाहियों को देख के ज़्यादा उनको कुछ ध्यान नहीं आता, वो जैसे ही तालाब की तरफ हाथ बढ़ाते हैं पानी पीने के लिए तो वहाँ से तालाब में से एक फिगर टाइप की प्रकट हो जाती है, एक लेडी प्रकट हो जाती है। तो वो बोलती हैं कि ये तालाब मेरा है, इस तालाब को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ कलिंगा। आई थिंक उनका नाम कलिंगा ही था, राइट। तो वो बोलती हैं कि मैं ये सो एंड सो हूँ और क्या कहते हैं ये तालाब मेरा है, और अगर तुमने इसे कुछ भी करा तो अगर तुमने इस तालाब को छूने की भी कोशिश करी तो जैसा ही सिपाहियों का हाल हुआ है तुम्हारा भी यही हाल होगा, मतलब गॉन। तो राजा को लगता है एकदम से यार कि राजा को धमकी दे दी। तो राजा बोलते हैं कि मैं इस सो एंड सो प्लेस का राजा हूँ और मुझे पानी पीने की वो प्यास लग रही थी, जंगल से बहुत दूर आ गया तो मुझे पानी पीने की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो जो कलिंगा होती है उनको लगता नहीं है कि यार ये जो है ये राजा हैं। तो बोलते हैं अगर तुम राजा हो तो वहाँ पे 2 भैंस लड़ रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े भैंस होते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे भैंस ही बोलते हैं, भैंस को भी भैंस बोलते हैं और भैंसे को भी भैंस ही बोलते हैं। तो बड़ा भैंस होता है, मतलब हमारे यहाँ पे जेंडर कमांड हो जाते हैं, जैसे बड़ी भैंस और बड़ा भैंसा, दोनों चीज़ें बड़ा भैंस ही होती है, ठीक है। हमारे यहाँ बड़ा भैंस है क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं थी, हमारी हिंदी बाद में आई, हमारी कुमाऊनी फर्स्ट लैंग्वेज थी। और कुमाऊनी में यूजुअली बहुत सारी चीज़ें कंबाइंड जेंडर से ही बोली जाती हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम ही करते हैं कुमाऊनी लैंग्वेज में चीज़ों में। तो ठीक है, तो बोलते हैं कि जहाँ पे जो 2 भैंस लड़ रहे हैं वो भैंसे होते हैं, मेल वाले होते हैं, ठीक है। ये जो 2 भैंस लड़ रहे हैं इनको तुम अलग करके दिखाओ तब मैं मानूंगी, क्योंकि तुम राजा हो, तुम तो काफ़ी पावरफुल हो गए, तुम्हारे तो काफ़ी मतलब होंगे। तो ठीक है, तो राजा पहले सोचते हैं, राजा के दिमाग में कुछ नहीं आता, तो राजा गिव्स अप, वहीं पर छोड़ देते हैं, क्या छोड़ो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो राजा से नहीं हो पाता तो फिर कलिंगा खुद ही डिसाइड करती हैं कि छोड़ो यार इनके बस की नहीं है, मैं जाके वो भैंसों को अलग करती हूँ। वो भैंसों को अलग कर देती हैं, उनमें बहुत स्ट्रेंथ होती है। राजा इंप्रेस हो जाते हैं, राजा बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। तो फिर राजा बात करवाते हैं कि क्या कहते हैं यार कलिंगा की फैमिली वगैरह से कि मेरी शादी करवा दो, ये सब उनकी शादी हो जाती है क्योंकि वो उनकी 8वीं बीवी बन जाती हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं उनसे। तो जब उनकी 8वीं बीवी बन जाती हैं, 8वीं रानी बन जाती हैं, तो ठीक है, कुछ महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। वो कुछ महीने बाद प्रेग्नेंट होती हैं तो डिसाइड होता है कि यार क्या कहते हैं अब जो उनकी संतान होगी वो राजा के वंशज होगी, राइट, क्योंकि 8वीं बीवी से वो होना और वो भैरव देवता जो है वो उनमें वो आएंगे, बन के आएंगे बच्चे में। तो जो 7 रानियाँ होती हैं वो चिढ़ जाती हैं क्योंकि अब उनकी जो जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ेगी एंड ये रानी की जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो वो डिसाइड करती हैं आपस में, बिल्कुल प्लानिंग वैनिंग करती हैं कि रानी का जब बच्चा होगा तो हम किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ टोटका वोटका करके बच्चे को गॉन कर देंगे, काम खत्म कर देंगे, ठीक है। रानियों का प्लान वैन बनता है। तो जब अब ये सब मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसी हमें हमारी बचपन से हमें कथा सुनाई जाती है और ये हमारे लिए रियलिटी है कुमाऊनी लोगों के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि ये सारी चीज़ें सुपरस्टिशियस हैं या सुपरफिशियल हैं, कोई जो भी मेडअप है, बट हमारे लिए ये ही हमारी हिस्ट्री है, राइट। और यही हम इन चीज़ों को मानते हुए चलते हैं। तो क्या होता है कि रानियाँ वो सारे प्लान बनाती हैं। अब जिस टाइम पे डिलीवरी होती है उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, 8वीं रानी जो होती है उसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं, ठीक।
और हमारे यहाँ पे एक चीज़ होती है, जैसे जो जो आपने देखा चक्की में जो पीसने वाला जैसे होता है, हमारे यहाँ पे नमक पीसने वाले को, नमक को लूण कहते हैं हमारे यहाँ, ठीक। तो नमक पीसने वाला जो होता है वो चीज़ को उस टाइप का ही होता है, वो रख देती है वहाँ पे बच्चे के बजाय, ठीक है। और बच्चे को लाके जो जो क्या बोलते हैं जहाँ गाय भैंस बांधते हैं, गौशाला, उसमें फेंक देते हैं बच्चे को, ठीक है। और वहाँ पे रख देते हैं कि यार तुम्हारा बच्चा तो हुआ नहीं, ये हुआ है तुमको वो नमक पीसने वाला, ठीक है, ओके फाइन। तो थोड़ा सा राजा डिप्रेस वगैरह हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसमें, लेकिन रानियाँ, वो जो 7 रानियाँ वो जाके चेक करती हैं गौशाला में कि वो बच्चा तो अभी भी जिंदा है, अब क्या करें। तो वो क्या करते हैं, उस बच्चे को उठाते हैं और एक बॉक्स में बंद करके नदी में फेंक देते हैं। वेरी स्मार्ट। तो उनको नदी में फेंकते हैं। अब वो नदी से बहता बहता बच्चा आगे को जाता है, तो एक मछुआरा अपने जाल फेंका हुआ होता है, मछुआरे के उसमें वो बक्सा आ जाता है। अब वो मछुआरे के उसमें बक्सा आता है, तो मछुआरा उस बक्से को खोलता है, देखता है अरे उसमें तो बच्चा है, अब क्या करें। तो मछुआरा उस बच्चे को रख लेता है और बच्चा जिंदा होता है, ठीक है, क्योंकि वो भैरव देवता का रूप है, वो तो बच्चे को कुछ हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस। तो ठीक है, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो राजा क्या करता है, एक लकड़ी का घोड़ा दे देता है उस बच्चे को, ठीक। अब वो बच्चे की आदत क्या होती है कि वो नदी में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेली जाता है और अपने घोड़े, लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाता है डेली। अब वो 7 रानियां आती हैं वहां पे डेली, वो 7 रानियां भी उसी पॉइंट पे आती हैं, ठीक। वो मर्डर करने वाली जो थी, तो वो पहली बार आती हैं 7 रानियां। इस बार वो 8वीं रानी के साथ नहीं आई थी, ठीक है, पहली बार है। तो वो बोलती हैं अरे क्या बेवकूफ़ बच्चा है, कहीं लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है। तो वो जो बच्चा होता है वो काउंटर मारता है कि क्या किसी औरत को नमक पीसने वाला भी हो सकता है पैदा। तो रानियों को शक हो जाता है, अरे इसको कैसे पता सारी बात, कि हमने तो किसी को बताया नहीं था। अगले दिन 8 रानियां आती हैं, वो भूल जाती हैं, मतलब उसको इग्नोर कर देती हैं, छोड़ो बच्चे की बात, वैसे भी कौन मानेगा उस टाइम पे तो ना। तो अब अगले दिन 8वीं रानी के साथ भी आती हूँ, 8वीं रानी भी वहीं पे आई होती है। 8वीं रानी वैसी उदास होती है कि यार क्या क्या सोचा था, क्या क्या हो रहा है ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें ना। जब भी किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता तो आदमी थोड़ा सा डिप्रेस हो ही जाता है। तो इतने में वहीं पे फिर से वही चीज़ होती है और 8वीं रानी बोलती है इस बार, अरे बच्चे कि क्या कहते हैं, ये एक लकड़ी का घोड़ा भी कभी पानी पीता है। तो बच्चा फिर से वही जवाब देता है कि रानी का कभी कोई नमक पीसने वाला हो सकता है पैदा। तो रानी कहती है क्या मतलब, अब वो बच्चा जो है वो बच्चा नहीं है, उसके अंदर तो भैरव देवता है, राइट। तो वो मैच्योर है ऑलरेडी, ही नोज एवरीथिंग। तो बच्चा पूरी स्टोरी 8वीं रानी को सुनाता है एंड देन 8वीं रानी गोज बैक, वापस जाके राजा को पूरी कहानी बनाती है। तो राजा को पूरी कहानी बताने के बाद ये होता है कि कहाँ पर था मैं भूल गया। वो बच्चा वापस, वो रानी वापस जाके वहाँ पे 2 लोग गले मिल रहे थे आपस में ना, मतलब मेरी खिड़की पे रखा है मैंने, तो उनको देख के मेरा दिमाग भटक गया था। तो राजा वापस जाता है, राजा के पास पता चलता है, राजा वो 7 रानियों को फांसी दे देता है, 7 की 7 रानियों को। एंड देन गोलू देवता ऑफ कोर्स कम्स बैक एंड गेट्स अडॉप्टेड वापस अपने उसमें। और वो एक, क्योंकि उनके साथ बचपन में अन्याय हुआ था, जिसकी वजह से ही बिकम्स बड़े होके एक बहुत ही ज़्यादा जस्ट किंग, ठीक। तो बहुत ज़्यादा न्याय करने वाले एक राजा बनते हैं वो। एंड देन पूरी प्रजा के लिए, सब लोगों के लिए वो बिल्कुल जस्ट बनते हैं। तो जस्ट एज इन जस्टिस वाले जस्ट। तो जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लोग उनको पसंद करने लगे, बहुत सारी चीज़ें हुई। और क्योंकि वो भैरव देवता का अवतार भी थे, तो इसलिए उनको लोगों ने पूजना शुरू कर दिया, और इसलिए वो गोलू देवता होते हैं। और इसीलिए जिसके शरीर में भी गोलू देवता आते हैं। तो 2 देवता बहुत खतरनाक माने जाते हैं हमारे यहाँ पे, जिनके उसमें मतलब जो बहुत कम लोगों को आते हैं, बट बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन होता है जब वो आते हैं। एक गोलू देवता, दूसरे नरसिंह देवता। हनुमान अवतार भी होते हैं काफ़ी सारे लोगों में, बट ये दोनों जब होते हैं किसी को तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सीरियस और वो सारा माहौल होता है। यूजुअली इनका तभी आना होता है जब किसी की फैमिली में कोई चीज़ गड़बड़ हो रही हो, कोई डिसीजन मेकिंग हो, ऐसी सारी चीज़ें हो, तो तब पता चलता है ये सारी चीज़ें। तो ये है गोलू देवता की स्टोरी। एक गोलू देवता की स्टोरी और है, वो ये है जो कि आपको विकिपीडिया वगैरह वो सारी चीज़ों में मिलेगी, जो ये कहती है कि गोलू देवता एक्चुअली एक जनरल थे इंडिया की आर्मी में। और काफ़ी टाइम पहले, अच्छा बहुत टाइम पहले क्या हुआ था कि
जो अंग्रेज लोग थे दे कुड नॉट डिफीट कुमाऊं गढ़वाल, क्योंकि कंबाइंड रहते थे उस टाइम पे, तो कुमाऊं और गढ़वाल को डिफीट नहीं कर पाए थे अंग्रेज, अभी भी ओवरटेक नहीं कर पाए थे। और कुमाऊं और गढ़वाल पे उस तरफ से नेपाल से अटैक पड़ता था, नेपाल से काफ़ी ज़्यादा डोटी गांव और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से वो लोग जो है वो अटैक करते थे, और वो बहुत बहुत ज़्यादा बारबेरिक तरीके से अटैक करते थे, तो अंडर अटैक हमेशा पड़ते रहता था। एंड दिस टाइम नेपाल से जो अटैक हो रहा था बहुत बड़ा अटैक था, बहुत ही बड़ा अटैक। तो कुमाऊं और गढ़वाल को के राजाओं को समझ में आया कि यार हम इनको जीत तो पाएंगे नहीं, तो ऐसा करते हैं कि हम वो कर देते हैं, अंग्रेज़ों को बोलते हैं कि तुम हमें वॉर में हेल्प करो, और फिर तुम हमारे साथ, हम लोग तुम्हारे उसमें काम करने को तैयार हैं, तुम्हारे साथ हम लोग समझौता करने को तैयार हैं, ठीक है। अंग्रेज हेल्प करते हैं, नेपालियों को भगाते हैं वापस। भगाने के बाद अंग्रेज लोग डिसाइड करते हैं कि हमें आधी पावर नहीं, हमें तो पूरी पावर चाहिए कुमाऊं और गढ़वाल की। तो अब उनकी वॉर खत्म होने के बाद कुमाऊं गढ़वाल वर्सेस अंग्रेज वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो इस वॉर में जो ये सेकंड स्टोरी में बता रहा हूँ, ये कितनी रियल है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। गोलू जो होते हैं वो अंग्रेजों के जनरल होते हैं, इंडियन होते हैं, हायर्ड होते हैं बाय अंग्रेज पीपल, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज इंडियन लोगों को जनरल बनाए थे, तो वो भी कुमाऊं के ही थे और उनको अंग्रेजी सेना का जनरल बनाया हुआ था। तो जब वो अटैक करते हैं, देखते हैं, तो क्या होता है, कितने सारे कुमाऊं के लोग मारे जा रहे होते हैं। उस टाइम पे लड़ाई होती है काफी भयंकर, और ये लड़ाई असली में हुई थी हालांकि, बट गोलू की स्टोरी मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। तो जब ऐसा लड़ाई होती है आपस में, तो वो देखते हैं कि यार मेरे अपने लोग इतने ज्यादा मारे जा रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, ये सब वो सब। तो वो ही टर्न्स हिज बैक ऑन देम, और जब वो ही टर्न्स हिज बैक ऑन देम, तो कुमाऊं की काफी ज्यादा लोगों में फिर से वो एनर्जी आ जाती है लड़ाई करने की, और बहुत सारी चीजों की, उनको सपोर्ट देख के, वो सारी चीजें देख के। तो देन हिम्मत गेन करने के लिए, एंड देन डिस्पाइट गलत रास्ता चूज करने के बाद भी सही जस्टिस लेने के लिए, देन उनकी पूजा करी जाने लगी, बिकॉज ही डाइड इन दैट वॉर, ऐसा बोला जाता है। ये विकिपीडिया वगैरह की स्टोरी है, बट इसमें मैं ज्यादा बिलीव नहीं करूंगा, मैं अपने उसमें ही ज्यादा बिलीव करूंगा, आई थिंक सो। तो ये है गोलू देवता की 2 कहानियां। उम्मीद है आप लोगों को आज मजा आया होगा, अच्छी कहानी थी। तो ठीक है, इसी तरह कभी कभी कहानियां सुनाते रहूंगा मैं, कुछ ना कुछ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कहानी सुनना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है, फिर चलते हैं, मज़ा आया होगा, अगली बार मिलते भी, ठीक है। चलो फिर धन्यवाद। अरे एक चीज़ दिखाता हूँ, ये टी शर्ट में ये बुद्धा बने हैं चिड़ियाओं से और इससे, मस्त है ना। चलो फिर, थैंक्स यार, ओके बाय।